हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्या एचएसएससी सीईटी का सिलेबस फाइनली आ गया है। जो ये बताई जा रही है 15 नंबर की इंडिया जीके, 25 नंबर की हरियाणा जीके और अपने 15 नंबर का मैथ, 15 नंबर की रीजनिंग, 15 नंबर की हिंदी, 15 नंबर की इंग्लिश, क्या ये फाइनल सिलेबस है? तो देखिए इस पर डिस्कस करते हैं। ये जो सिलेबस हमने डिस्कस किया है कि हिंदी कितने नंबर की है, 15 नंबर की है, ठीक है। इंग्लिश जो बताई जा रही है वो भी 15 नंबर की बताई जा रही है। मैथ जो बताया जा रहा है वो भी 15 नंबर का है। रीजनिंग जो बताई जा रही है वो 15 नंबर की बताई जा रही है। इंडिया जीके जो बताई जा रही है वो कितने नंबर की बताई जा रही है, 15 नंबर की। और उसी तरीके से हरियाणा जीके जो बताई जा रही है वो कितने नंबर की बताई जा रही है, 25 नंबर की। लगभग ये सिलेबस जो है सबके द्वारा बताया जा रहा है। और ये ग्रुप सी के लिए, और ग्रुप डी में हम कुछ एक अलग कर लेते हैं। ग्रुप डी में 15 नंबर की साइंस जो है वो अलग से मेंशन की जाती है। क्या ये सिलेबस है, क्या ये फाइनल सिलेबस है 2024 के सीईटी के लिए जो 31 दिसंबर को होना निश्चित हुआ है? तो मैं आपको ये बात बोल दूं कि ये फाइनल सिलेबस नहीं है। इसके अकॉर्डिंग पेपर आप तैयारी करना शुरू कर सकते हो कि जो ये सब्जेक्ट हैं इनको आप मतलब कि एक तरीके से मान के, क्योंकि ये सिलेबस जो है, ये पेपर जो है, ये एनटीए ने लिया था और एनटीए ने इस अकॉर्डिंग सिलेबस फिक्स करके पेपर ले लिया था। लेकिन इस बार कुछ भी फाइनल नहीं है कि पेपर जो है वो एनटीए करवाएगी। और 90% चांसेस यही है कि न्यूज़पेपर और कटिंग से और बीच की अगर बातें हम देखें तो 90% चांसेस यही है कि इस बार जो पेपर है वो एचएसएससी सीईटी का जो पेपर है वो एचएसएससी हरियाणा का कमीशन जो है वो खुद करवाएगा, ठीक है। एचएसएससी खुद इस पेपर को करवाने का सोच रही है, क्लियर है। 90% चांसेस यही हैं। अब फिर 90% चांसेस ये हैं तो एचएसएससी का पीछे पैटर्न क्या रहा है? एचएसएससी का पीछे पैटर्न ये रहा है या तो 25% या फिर 30%। ये क्या आती है, हरियाणा जी की आती है। उसके बाद में जो 70% होता है, 70% या फिर 75% का जो पार्ट होता है वो अदर सब्जेक्ट है। जैसे कि आप ऐसे लगा लीजिए इंडिया जीके हो गया, इसी में ही करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया, और इसी में ही आप ऐसे लगा लीजिए कि आपकी इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, कंप्यूटर हो गई, साइंस हो गई। ये सारे के सारे सब्जेक्ट इसी में ही आते हैं, ये 75% वाली। अब देखो जो 5 नंबर अपने को इकोनॉमिक के मिलते थे, इकोनॉमिक सेक्शन के मिलते थे, वो तो नहीं मिलेंगे। ये तो बिल्कुल जाहिर बात है कि 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही मार्क्स होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जोर लगाया जा रहा है कि ठीक है 25% या 30% आप हरियाणा जीके दे रहे हो, वो बढ़िया बात है, लेकिन ये जो 70 या 75% आपने दूसरे सब्जेक्टों को दिए हैं, ठीक है, उनको भी आप डिवाइड करके दीजिए, फिक्स सिलेबस दे दीजिए कि भाई साइंस इतने नंबर की आएगी, इंडिया जीके इतने नंबर की आएगी, और हिंदी इतने नंबर की आएगी, इंग्लिश इतने नंबर की आएगी। हमें फिक्स करके बताइए कि क्या कितने नंबर का आएगा। ये जरूर आपको इस बार बताया जाएगा, लेकिन ये फाइनल है कि पेपर जो लेगी वो एचएसएससी लेगी। तो आपको फिलहाल फोकस जो है वो करना चाहिए। तो किन सब्जेक्टों पे करना चाहिए आपको? सबसे पहले हरियाणा जीके अपनी रिवाइज कीजिए, इंडिया जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और कंप्यूटर और साइंस, ये सारी की सारी, और करंट अफेयर, ये चीज़ें आप कीजिए। साइंस को आप अलग से पढ़िए बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर एचएसएससी पेपर लेती है तो 8 से लेकर 10 नंबर की साइंस आएगी, ये श्योर हूँ मैं, अगर एचएसएससी पेपर लेती है तो, ठीक है। उसके बाद में हिंदी आपकी 8 या 10 नंबर की आएगी, उसी टाइप से इंग्लिश भी आपकी 8 या 10 नंबर की आएगी। मैथ जो है वो आपका 8 या 10 नंबर का आता ही आता है एचएसएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग। उसी टाइप से रीजनिंग भी आपकी 8 से लेके 10 नंबर की आती है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न रहता है 8 से 10, 8 से 10, ये नंबर जो है ये बच्चों को थोड़े से परेशान करते आ रहे हैं एचएसएससी में। तो अगर इनको फिक्स कर दिया जाए तो बच्चा श्योर हो जाता है कि मैथ 10 नंबर का ही आएगा, रीजनिंग 10 नंबर की आएगी, और मैथ में कौन सा पोर्शन आएगा, अलजेब्रा का पोर्शन आएगा। क्योंकि बहुत बार एचएसएससी ने धोखेबाजी की है बच्चों के साथ में, अर्थमेटिक पूछा ही नहीं गया, ट्रिग्नोमेट्री पूछ ली गई, अलजेब्रा पूछ लिया गया, या ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछ लिए गए, और बच्चे पढ़ के जाते हैं अर्थमेटिक। तो मैथ में ये प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए कि अर्थमेटिक आएगा, ठीक है,
रीजनिंग में डिफाइन होना चाहिए कि वर्बल रीजनिंग आएगी या नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी। तो इसीलिए अगर आप सीईटी की शुरुआत कर रहे हैं तो जो बेसिक सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको पता है हरियाणा जीके आएगी ही, इंडिया जीके आएगी ही, साइंस आएगी ही, इंग्लिश आएगी ही, हिंदी आएगी ही, तो आप सबसे पहले इन चैप्टर्स पे फोकस कीजिए। और बच्चे पूछ रहे हैं कि मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, पहले रीजनिंग जो है वो रीजनिंग और जो अपना मैथ होता है, मैथ में अर्थमेटिक का पोर्शन कवर कर लीजिए, और रीजनिंग के जो चैप्टर होते हैं जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, जो आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग होती है उनको आप कर लीजिए, ठीक है। यानी कि जो बेसिक वाला पार्ट है उसको आप कवर कर लीजिए, फ्री मत बैठिए, क्योंकि टाइम जो है वो आपके पास में लिमिटेड ही है। अगर 31 दिसंबर को पेपर होता है तो अब बच्चे पूछ रहे कि 31 दिसंबर को क्या फाइनल पेपर हो जाएगा। भाई एचएसएससी ने बताया कि फाइनल पेपर होगा, तो रियलिटी में भी आप 31 दिसंबर ही मान के चलेंगे, फिर चाहे फरवरी में हो फिर चाहे मार्च में हो, एक बार हम यही मान के चलेंगे कि पेपर जो है वो 31 दिसंबर को ही होगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? तो पढ़ते रहिए भाई, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर लीजिए, 2 घंटे 3 घंटे लाइब्रेरी में बैठना, एक बार अपना माहौल सा बनाओ, धीरे धीरे अपना टाइम जो है वो बढ़ाते जाना। थैंक यू सो मच।